हेलो एवरीबॉडी। पंक्चुएशन मार्क्स के अंदर आज हमारी बारी है हाइपन की। हाइपन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ही टेक्निकल है और अमूमन तलबा इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वीडियो के अंदर हम हाइपन को बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पंक्चुएशन मार्क नंबर 8, हाइपन। इसका अहम तरीन फंक्शन ये है कि ये वर्ड्स को जोड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेप ब्रदर, इसको हाइपन ने जोड़ दिया, इसी तरीके से ये एक वर्ड बन गया। इसी तरह रनर अप, ये एक चीज़ का एस्टिमेट भी बताता है या उसका रेंज हमें दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 40 to 50, 1985 to 1990। नंबर्स के बीच हमने हाइपन किस तरह से लगाना है एग्ज़ाम्पल से वाज़ेह कर देते हैं। पहले एग्ज़ाम्पल में हाइपन और नंबर्स के बीच बहुत बड़ा फासला है जो कि गलत है। दूसरे एग्ज़ाम्पल में हाइपन थोड़ा सा लंबा हो गया है, ये भी गलत है। आखिरी मिसाल बिल्कुल ठीक है, इसमें हमने नंबर्स और हाइपन के बीच बहुत ज़्यादा फासला भी नहीं रखा और इस हाइपन को हमने लंबा भी नहीं लिखा हुआ। तो नंबर्स के बीच आपने इस तरह हाइपन लगाना है। डबल एडजेक्टिव के साथ भी हम हाइपन लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द वेल ड्रेस्ड बॉय, वेल ड्रेस्ड डबल एडजेक्टिव है तो इसके बीच हमने हाइपन लगाना है ताकि ये एक वर्ड बन जाए। A friendly looking teacher, same is the case। अब आखिरी सेंटेंस बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। I love chocolate covered peanuts। अब अगर इस डबल एडजेक्टिव से मैं हाइपन उठाता हूँ तो इस सेंटेंस का मतलब बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल I love chocolate covered peanuts या I like chocolate covered peanuts। तो एडजेक्टिव्स के बीच हाइपन लगाने से उस सेंटेंस का मतलब बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाता है। कंपाउंड वर्ड्स को जॉइन करने के लिए हम हाइपन का इस्तेमाल करते हैं। दो अलहदा वर्ड्स या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर जब एक वर्ड बनाते हैं तो इस किस्म के वर्ड को हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल में सिस्टर इन लॉ, इन तीनों वर्ड्स को हाइपन ने जोड़ दिया है और एक वर्ड बना दिया है। सेम इज कमांडर इन चीफ, आ स्टोलन व्हीकल या स्टेट ऑफ द अर्थ। 21 से लेके 99 तक जो कंपाउंड वर्ड्स है इसके बीच हमने हाइपन ज़रूर लगाना है। फॉर एग्जाम्पल 21 बीच में हाइपन, 95। जब हम किसी वर्ड को तोड़ते हैं तो उसके सिलेबल्स को हम तोड़ते हैं। किसी भी वर्ड की स्मॉलेस्ट साउंड को हम सिलेबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब ना, ये बनाना के 3 सिलेबल्स हैं। इसी तरह लिटिल में 2, मून में 1, लाइन में 2 सिलेबल्स हैं। इन सिलेबल्स को याद रख के आगे सिलेबल्स का इस्तेमाल आने वाला है। जब लिखने के दौरान हमारे पास लाइन में जगह कम पड़ जाता है तो हम आखिरी वर्ड को तोड़ते हैं और उस वर्ड के बाकी हिस्से को हम सेकंड लाइन में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम हाइपन किस तरह लगाते हैं इस एग्जाम्पल में देख। मैं एक ऐसे लिख रहा हूँ, आई लाइक द कैट्स बिकॉज कैट्स आर ब्यूटी। अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसके साथ मैं क्या करूँगा, मैं ब्यूटीफुल वर्ड मुकम्मल तौर पर यहाँ पे नहीं लिख सकता। या तो मैं इस लाइन को पार कर जाऊँगा तो ये भी ठीक नहीं है, अगले लाइन में लिखूँगा तो इसके लिए मैंने इसकी सिलेबल्स को जानना है। जिस तरह कि मालूम है कि ब्यूटीफुल में 3 सिलेबल्स है तो ब्यूटी के बाद में इसको तोड़ सकता हूँ। ब्यूटी, इसके बाद हाइपन और फिर इसके बाद दूसरी लाइन में मैं फुल लिख के इसको कवर कर जाता हूँ। आप ये बात याद रखें कि जब मैं किसी वर्ड को तोड़ता हूँ तो उसके ऊपर वाले हिस्से के साथ में हाइपन लगाता हूँ, नीचे वाले हिस्से के साथ हाइपन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऊपर वाले हिस्से के बाद नीचे वाले हिस्से के साथ में हाइपन लगाता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक हाइपेनेटेड वर्ड है या एक कंपाउंड वर्ड है।
تو کمپاؤنڈ ورڈ کے ساتھ میں اوپر اور نیچے دونوں جگہ ہائپن لگا سکتا ہوں، لیکن اگر سمپل ورڈ ہو تو اس کے ساتھ میں صرف ایک ہی جگہ پر ہائپن لگا سکتا ہوں، دوسری جگہ پر ہائپن نہیں لگا سکتا۔ بعض پریفکس کے ساتھ ہم ہائپن لگاتے ہیں، فار ایگزامپل مڈ جولائی، تو ہائپن کی وجہ سے یہ دونوں ایک ورڈ بن گئے۔ اینٹی امریکن، کو کریکولر۔ پریفکس سیلف اینڈ ایکس کے ساتھ ہم نے ہائپن ضرور لگانا ہے، فار ایگزامپل سیلف ایشورڈ، ایکس پریزیڈنٹ۔ بعض اوقات پریفکس جس ورڈ سے اینڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ لگے ہوئے روٹ ورڈ اسی ورڈ سے شروع ہوتا ہے۔ اس قسم کے کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہم نے ہائپن کا استعمال کرنا ہے، فار ایگزامپل ری الیکٹ، الٹرامبشس۔ ان دونوں ورڈز کے بیچ چونکہ ہائپن نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہ دونوں آپ کو کنفیوز کر جائیں گے، تو اس کو چلو کلیئر کر دیتے ہیں ہائپن کے ذریعے۔ ری الیکٹ، الٹرا ایمبیشس۔ آپ ان دونوں ایگزامپلس کو توجہ کے ساتھ دیکھ لیں، ہوپ فلی پوائنٹ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ یہ تھا ہمارا ویڈیو ہائپن کے اوپر۔ امید ہے آپ لوگوں نے ہائپن کی ٹیکنیکلٹی کے بارے میں بہت زیادہ سیکھا ہوگا، اور آئندہ اگر آپ لوگ ہائپن کو یوز کرو گے تو آپ لوگ اپنی رائٹنگ سکلز میں کافی زیادہ ڈیفرنس جو ہے وہ آپ محسوس کرو گے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور اس پہ کامنٹس بھی ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔